तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मोहतरम साथियों, अल्लाह की तौफीक से और उसके फजल करम से और उसकी इनायत से आज मुझे इसी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह के शेर पर आपके सामने गुफ्तगू पेश करनी है। मेरी ये कोशिश होती है अदना सी कि जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं या जिन हालात में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन हालात को सामने रखकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू की जाए। हम तारीख़ के नाजुक तरीन हालात से गुज़र रहे हैं। या यूँ कह सकते हैं, दुनिया के तमाम जालिम, दुनिया के तमाम भेड़िए, दुनिया के तमाम जहरीले लोग आज इस्लाम को मिटाने के दर पे हैं और मुसलमानों को इस दुनिया से ख़त्म करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन यारों, इस बात को याद रखो अच्छे तरीके से, आज से 1450 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो नारा दिया था, हमारे सीनों में जो बात बिठाई थी, हमें जो सबक पढ़ाया था, वो सबक अगर हमें याद रहा, उस नारे का हमने सही इस्तेमाल किया, वो जो सबक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले हमको पढ़ा कर गए थे, उस सबक को अगर हमने सीखा, उस सबक को अगर हमने जाना, उस सबक को अगर हमने अपनी अमली जिंदगियों में उतारा, तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया से न कोई इस्लाम को मिटा पाएगा और न कोई इस दुनिया से क़यामत तक, रोज़े क़यामत तक मुसलमानों को मिटा पाएगा। और वो नारा क्या है, वो सबक क्या है? वो सबक यही है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में बयान फरमाया है। वो सबक है तौहीद का सबक, वो सबक है अल्लाह के एक होने का सबक, वो नारा है तौहीद का नारा, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। जब तक तौहीद की अमानत हमारे सीनों में रहेगी, जब कौली और फेली तौर से जब तक हमारी जिंदगियों में तौहीद जागुज़ी रहेगी, जब तक हम तौहीद पर अमल करते रहेंगे, जब तक हम इस तौहीद के नारे को दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे, तो आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा।
हमको मिटाना इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी जालिमों ने यह कोशिश की है, इससे पहले भी अल्लाह के बागियों ने यह कोशिश की है, और क़यामत तक जालिम लोग ये कोशिश करते रहेंगे। लेकिन मुसलमान जब तक अल्लाह के दीन पर, अल्लाह की तौहीद पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जमे रहे, डटे रहे, कोई माइकलाल ना उन्हें हरा सका है और ना क़यामत तक कोई उन्हें हरा पाएगा, हरा पाएगा। अब जरा आगे की बातें गौर से सुने। मैं और आप जरा हिस्सास होने की कोशिश करें। हालात पर गहरी निगाह रखे, हालात को समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब तक हम मौजूदा हालात को समझेंगे नहीं, मौजूदा इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों को जानेंगे नहीं, इल्म की रोशनी में, तब तक हमारी गफलत दूर नहीं होगी। हमें हिस्सास होने की ज़रूरत है, हमें जागने की ज़रूरत है। इसलिए मैं जुमा के खुतबों में ये बात बार बार कह रहा हूँ कि हम हर चीज़ को ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करें। जब हमारी जिंदगियों में नाउम्मीदी की फिजा पैदा हो जाए, जब हमारे दिल हालात को देखकर कमजोर हो जाएं, मुसलमानों के ऊपर होते हुए जुल्म सितम को देखकर जब हमारे दिल डूबने लग जाएं, जब यारों चारों तरफ से परेशानियां और मुसीबतें हमें पूरे तरीके से घेर ले, और हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, जिस तरह आज हम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, और खासकर इस मुल्क, जिस मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में, जब हमें ऐसा महसूस हो कि हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इस मुल्क में हमारी तादाद कम है, और अक़लियत में होने की वजह से, तादाद में कम होने की वजह से आज इस मुल्क में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या जो खेल खेला जा रहा है, इन हालात से हम कमजोर पड़ने की कभी भी जो है कोशिश ना करें। इससे पहले भी मैं आपके सामने ये बात रख चुका हूं, ये जुल्म और सितम, ये मुसीबतें और परेशानियां, ये मॉब लिंचिंग, ये मुसलमानों को तहस नहस करने का प्लान, ये मसाजिद को बंद करने का प्लान, ये मदरसों को ताले लगाने का प्लान कोई नया प्लान नहीं है, ये बरसों पुराना प्लान है। ये प्लानिंग जो है बरसों पुरानी है।
तो हमें चाहिए कि हम इन हालात में क्या करें, हम इन हालात में अपने आखिरी नबी की सीरत को देखें, अपने आखिरी नबी की सीरत को देखें। वल्लाह अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, इन हालात में अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा अपने आखिरी नबी की सीरत को पढ़े समझे, अपने आखिरी नबी की सीरत पर अमल पैरा हो जाएं, तो इंशाअल्लाह हालात को तब्दील होने में, हालात को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जरा आज से 1450 साल पहले पीछे चले जाए हम, आज से 1450 साल पीछे चले जाए हम, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा इकराम अक़लियत में थे कि नहीं थे? सहाबा इकराम और आप पर ईमान लाने वालों की तादाद मक्का मुकर्रमा में मुट्ठी भर के थी। उन हालात में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह परेशानियों का, जुल्म सितम का सामना किया। हमारे आखिरी नबी से ज्यादा बहादुर इस दुनिया में कोई शख्सियत ना गुजरी है, ना क़यामत तक गुजरेगी यारो। नाजुक तरीन हालात में जब सहाबा इकराम अक़लियत में थे, जिनकी तादाद कम थी, जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, उन हालात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सरवरे कायनात में इस तरह जो है अल्लाह के दीन को अपनाया भी, अल्लाह की किताब जो आप पर उतर रही थी उसकी तालीमात को फैलाया भी, कि देखते ही देखते जुल्म करने वालों का जुल्म खत्म हो गया और बातिल दरहम बरहम हो गया। हमें भी इन हालात में अगर देखना है तो हम अपने आखिरी नबी की सीरत को देखें, किस तरह आपने उस वक्त जो है हालात का सामना किया। और किस तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के जुल्म का मुकाबला किया। लेकिन यारो, ना इस्लाम रुका, ना इस्लाम की तालीमात रुकी, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आगे बढ़ने से रुकी। अगर हम इस मुल्क पर निगाह डालें, हिंदुस्तान पर, ख़ासकर जिस मुल्क में हम रहते हैं, और अगर हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी ये तमन्ना है कि हम इस मुल्क में अपनी कश्ती को पार लगाए, अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाए, तो हम में से हर एक मुसलमान को, हर मुसलमान को, चाहे वो बूढ़ा हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, अगर वो अपने आप को मुसलमान समझता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना ज़रूरी है, ताकि इन हालात से निकलने का हमें तरीक़ा और सलीक़ा मिल जाए, आपकी सीरत के ज़रिए से, आपके उसवे के ज़रिए से। क्योंकि हमारा जो असल इलाज है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को जानना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को अपनाना और उसवे को उस उसवे के ऊपर जम जाना जो उसवा आपने हमको बताया और समझाया है और जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है।
इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आज़ाब की आयत नंबर 21 में ये बात इरशाद फरमाई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के हमारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है तो जरा देखो नबी की मक्की की जिंदगी को, तुम्हारे ऊपर परेशानियां और मुसीबतें आ रही है तो देखो नबी की सीरत को। अगर तुम्हें तंग किया जा रहा है इस्लाम की वजह से, मुसलमान होने की वजह से, तो जरा देखो नबी की सीरत को। आज से 1450 साल पहले यही किया गया हमारे आखिरी नबी के साथ, तो किस तरह जो है आपने हालात का मुकाबला किया, हालात का सामना किया, और देखते ही देखते क्या हुआ, तो मुसलमानों की नैया पार लग गई, मुसलमानों की कश्ती पार लग गई। लेकिन चुभते हुए अल्फाज भी कहने पड़ते हैं। अहले ईमान को जगाने के लिए चुरके देना भी ज़रूरी होता है। तनकीद बराए इस्लाह भी ज़रूरी होती है, ताकि हम मुसलमान अपने आप को जगाए। अफसोस की बात यह है कि हम अपना इलाज नहीं करना चाहते। अगर हमको मर्ज मालूम भी हो गया तो अपना इलाज नहीं करना चाहते। हम देख रहे हैं कि हमारी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। डॉक्टर कह रहा है कि भाई आपको इलाज की सख्त जरूरत है, और हम कह रहे हैं कि नहीं, मैं इलाज नहीं करूंगा। हमारे जिस्म पर फोड़ा निकल के आया, डॉक्टर कह रहा है कि उस फोड़े को नस्तर मारना जरूरी है। अगर आप उस फोड़े को नस्तर नहीं मारेंगे तो आपके पूरे जिस्म को फोड़ा खराब कर देगा। वो फोड़े में जो गंदगी हो रही है, जो जहर भर रहा है, अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और आपके पूरे जिस्म को खराब करके आपको मौत के मुंह तक लेकर जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नस्तर से डर रहे हैं कि अगर नस्तर मारा जाएगा तो तकलीफ होगी, और हमारे मर्ज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे फोड़े को बढ़ाते जा रहे हैं। आज दीनी लिहाज से भी हमारा मामला ऐसा ही हो चुका है। इस्लाम के ताल्लुक से हमारा मामला ऐसा ही हो चुका है यारो। हम अपने मर्ज को दूर करना नहीं चाहते, हम अपनी बदआमालियों को दूर करना नहीं चाहते, अपने करतूतों से बाज आना नहीं चाहते। इस्लाम के तय हमारी जो गफलत है, उस गफलत से निकलना नहीं चाहते। ये जो हमारे को बीमारी लग चुकी है गफलत की, ये जो हमको बीमारी लग चुकी है बदआमालियों की, ये जो हमको बीमारी लग चुकी है अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानियों की, इस बीमारियों से निकलना होगा और हमें आना होगा कुरान और सुन्नत की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ। कहीं यारो ऐसा ना हो कि हमारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में सज़ा दे दे और हमारी जगह किसी और कौम को खड़ा कर दे जो हमसे अच्छी और बेहतर हो। मेरे और आपके पास अभी वक्त है कि हम अपने आप को जगाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले तौहीद की जो दावत हमको दी थी और हमारे सीनों में पेवस की थी, उस तौहीद की दावत को उभारे। यही तौहीद है
जो हमें इन हालात में इस्लाम पर साबित कदमी इख्तियार करने की ताकत बख्शती है। यही तौहीद है जिसकी बुनियाद पर हम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। यही तौहीद है जिसकी बुनियाद पर हम एक हो सकते हैं। यही तौहीद है जिसकी बुनियाद पर हम अपना भूला हुआ सबक याद कर सकते हैं और उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, क्या कहा था? तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और हकीकत है, ये हकीकत है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को जगाए, अपने आप को हम होशियार करें। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी जगह किसी और कौम को लाकर खड़ा ना कर दे और वो हमसे बेहतर हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम जालिमों से हमको पिटवा दे। और हम अभी फ़िलहाल तो पीटे जा रहे हैं। हाँ, मैं और आप अगर चाहते हैं इस मुल्क में हमारी साख बाकी रहे, मैं और आप चाहते हैं कि हमारा दीन महफूज रहे, हमारी जान और आबरू महफूज रहे, हमारे खेत खलियान महफूज रहे, हमारी इज्जत मर्तबा मकाम महफूज रहें, सलामत रहें, तो हमें इस्लाम का अहल साबित करना होगा। हमें हकीकी मुसलमान बनना होगा, माँ पेट का मुसलमान नहीं, हकीकी मुसलमान बनना होगा। वो मुसलमान बनना होगा जो आज से 1450 साल पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले बने थे। वो अबू बकर का ईमान पैदा करना होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उमर फारूक की बहादुरी पैदा करना होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो उस्मान गनी की हया पैदा करना होगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत पैदा करना होगा। वो खालिद इब्न वलीद का वलवला पैदा करना होगा। वो अबू उबैदा इब्नुल जर्राह की सिपहसालारी पैदा करनी होगी। वो अबू हुरैरा जैसा जो है इल्म को सीखने सिखाने का शौक पैदा करना होगा। वो असहाबे सुफ़ा वाली बहादुरी पैदा करनी होगी, सब्र पैदा करना होगा, इस्तिकामत पैदा होगी कि खाने को कुछ भी नहीं है लेकिन अल्लाह के दीन को सीखा जा रहा है, और खाने के लाले पड़े हुए हैं, पेट में दाना नहीं जा रहा है, खाने को खजूरें मिल रही है, एक एक खजूर खाकर अल्लाह के दीन को सीख रहे हैं, अल्लाह के दीन को समझ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाए हुए हैं। पहनने को कपड़े नहीं है, बदन छुपाने को कपड़ा नहीं है, उसके बावजूद भी मस्जिद नबवी के चबूतरे पर बैठे हुए हैं और काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल की बातें सुन रहे हैं और उस पर अमल पैदा होने की कोशिश कर रहे हैं। वो वलवला, वो जज्बा पैदा करना होगा, तब जाके हम इस मुल्क में अपनी हर चीज को महफूज रखेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अगर हम चाहते हैं तो हमें इस्लाम का अहल साबित करना होगा, कौली तौर से भी और अमली तौर से भी। और यारो अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। अहले ईमान में से हर फर्द जिम्मेदार है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था? कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर एक के ऊपर जिम्मेदार है और हर एक की जिम्मेदारी के मुतालिक अल्लाह ताला कल आखिरत में सवाल करेगा। शौहर जिम्मेदार है बीवी बच्चों के ऊपर, शौहर से सवाल होगा, तेरी बीवी थे, तेरे बच्चे थे, तूने कहां तक उनका हक अदा किया। माँ बाप जिम्मेदार है बच्चों के तई,
अल्लाह रब्बुल आलमीन माँ बाप से सवाल करेगा, हमने औलाद दी थी, बताओ इस औलाद के होने का तुमने क्या हक अदा किया। बच्चे जिम्मेदार है माँ बाप के तई, हुक्मरान जिम्मेदार है अवाम के तई, और अवाम जिम्मेदार है हुक्मरानों के तई। हम में से हर एक जिम्मेदार है। उलमा जिम्मेदार है अवाम के तई, और अवाम जिम्मेदार है उलमा के तई। पूछा जाएगा उलमा से, तुमने कहां तक लोगों को हक बात बताई, हक बात समझाई, जो हक हमने दिया था कहां तक पहुंचाया। और अवाम से पूछा जाएगा उलमा इकराम की हक बात को तुमने कहां तक कबूल किया और कहां तक उस पर अमल किया। हम में से हर एक जिम्मेदार है। हम अपने जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें जरा इन नाजुक तरीन हालात में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की रोशनी में जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उठ खड़े हों। ये वक्त ख्वाब गफलत में सोने का नहीं है। ये वक्त लड़ाई और झगड़े का नहीं है। ये वक्त मसलकी तासुबात का नहीं है यारो। ये वक्त दुनिया में मगन हो जाने का नहीं है। ये वक्त है अपने आप को जगाने का। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मौका दे रहा है कि हम अब भी जाग जाएं और जाग कर सीरत की रोशनी में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, ताकि इस मुल्क की काया फिर हम पलटें, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने इस दुनिया की काया पलटी थी। हाँ, आज ज़माना इंतज़ार कर रहा है। किस बात का इंतज़ार कर रहा है? आज ज़माना इंतज़ार कर रहा है कि कहाँ गए वो मुसलमान, कहाँ गए वो एक रब को मानने वाले, कहाँ गए वो कुरान मजीद पर ईमान लाने वाले, कहाँ गए काबे को मानने वाले। आज जमाना इंतजार कर रहा है, कहाँ गए वो मुसलमान जिनके सीनों में तौहीद की अमानत पेवस्त थी, जिन्होंने इस तौहीद की अमानत को पूरी दुनिया तक पहुंचाया था, जो दुनिया के चप्पे चप्पे तक पहुंचे थे, जो रूम और ईरान तक पहुंचे थे, जो सिंध में गए थे, जिन्होंने स्पेन को फतह किया था, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने ज़ेरे नगी किया था इसी तौहीद की अमानत के बलबूते पर। कहाँ गए मुसलमान? इंतजार है। आज दुनिया इंतजार कर रही है। अरे जहां इस मुल्क में जालिम लोग हैं, जहां इस मुल्क में अमन और शांति को ख़राब करने वाले लोग हैं, जहां इस मुल्क में जहरीले लोग हैं, वहीं पर लाखों की तादाद में ऐसे भी अल्लाह के बंदे रहते हैं जो बेचारे प्यासे हैं, जो समझदार हैं, अक्लमंद हैं, जो जुल्म को पसंद नहीं करते, जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते, जो इस बात को पसंद नहीं करते कि इस मुल्क की अमन और शांति को खराब किया जाए। इस मुल्क में ऐसे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग मौजूद हैं गैर मुस्लिमों में। बस हमें जागने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है और इस अमानत का हक अदा करने की जरूरत है। आइए जरा, मैं ये तमहीद बांध रहा हूं, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम इस मुल्क हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से रह रहे हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इस मुल्क में मुसलमानों ने आज़ादी में अव्वल रोल अदा किया है, अव्वल रोल अदा किया है।
इस मुल्क की आज़ादी में। जब इस मुल्क पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, एयर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अपनी चालों और मक्कारियों की बिना पर हिंदुस्तानी मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश की। जब मुसलमानों को यह बात समझ में आई, ये अंग्रेज बहादुर इस मुल्क में कारोबार करने नहीं आया, ये कारोबार के नाम पर इस मुल्क को हथियाने आया है। यारों, जब अंग्रेज बहादुर ने इस मक्काराना चाल को पूरा करने की कोशिशें की, इस मुल्क के अहले ईमान को जब पता चला, तो अहले ईमान खामोश नहीं रहे। इस मुल्क को अंग्रेजी बहादुरों से बचाने के लिए, अंग्रेजी मक्कारों से बचाने के लिए शेरे खुदा उठा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिसने दक्कन से आजादी का नारा लगाया। बंगाल से एक उठा सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह, जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों से पाक करने का नारा लगाया। और देखते ही देखते मुसलमानों के उलमा इकराम मैदान में आए। यारों, इस बात को याद रखें अच्छे तरीके से, यह मुल्क जितना गैरों का है, यह मुल्क उतना ही मुसलमानों का है कि नहीं है? सबसे पहले आजादी के लिए इस मुल्क में कूदे तो मुसलमान कूदे, दरख्तों पे लटकाए गए तो मुसलमान लटकाए गए। एक एक दिन में 40-40 उलमा इकराम को दरख्तों पर आम की तरह, फल की तरह लटका दिया गया, दाढ़ियां काटी गई, काले पानी की जेलों में डाला गया। कहा जाता उनसे, तुम ये कह दो कि हम हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम छोड़ देंगे। लेकिन वो गय्यूर मुसलमान थे, वो हमारे उलमा इकराम थे, जो ये कहते हैं कि ऐ सुन ले सुनने वाले, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को हम पाक और साफ करेंगे तुम लोगों से, और इस मुल्क की आज़ादी में हम पूरा किरदार निभाएंगे। तो क्या किया जाता? सर बदन से कलम कर दिया जाता। फिर हमें कमज़ोर पड़ने की क्या ज़रूरत है भाई? फिर अपने दिलों को छोटा करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि इन हालात में हम अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानें, आपकी सीरत को देखें। जब अल्लाह के रसूल और आप पर ईमान लाने वाले अक़लियत में थे, आपकी तादाद कम थी, तो किस तरह जो है आपने जुल्म और सितम का मुकाबला किया, किस तरह आपने अपनी सीरत के जरिए से लोगों का दिल जीता, किस तरह आपने साबित कदमी के साथ अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। इन हालात में इन चीज़ों को जानना आपकी सीरत की रोशनी में बेहद ज़रूरी है। सीरत की किताबें उठाइए तो हमें पता चलेगा कि आपकी सीरत के दो दौर है। अब ज़रा गौर से सुने, यहाँ से आप ध्यान लगा कर, आपकी सीरत के दो दौर है। पहला दौर कौन सा है आपकी सीरत का? मदीना मुनव्वरा
मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने से पहले आपने जो मक्का में ज़िंदगी गुजारी, वो आपकी सीरत का पहला दौर है जिसे मक्की ज़िंदगी कहा जाता है। हिजरत करने से पहले मदीना मुनव्वरा आपने लगभग जो 10 साल गुजारे मक्का मुकर्रमा में, वो मक्की दौर कहलाता। और हिजरत करने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा पहुंचे और आपने मदीना मुनव्वरा में 13 साल गुजारे, वो मदनी दौर कहलाता। याद रखिए, मक्की दौर और मदनी दौर। मुझे जो गुफ्तगू करनी है हालात के हिसाब से, वो है आपकी मक्की जिंदगी पर, मक्की दौर पर। और मैं समझता हूं अगर हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी को जाने, उन हालात का तज्जिया करें सीरत की रोशनी में, और जिन हालात से हम आज गुजर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी नैया पार लगेगी अगर हम सीरत की रोशनी में अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करें। मुसलमान थोड़े थे मक्का में, मुशरिकीन का गलबा था, मुट्ठी भर के थे मुसलमान, अहले ईमान मुट्ठी भर के थे। और हर चीज मुशरिकों के हाथ में थी। आज भी इस मुल्क में हम इसको देख सकते हैं। तज्जिया करें जरा सीरत की रोशनी में, मक्की जिंदगी में और आज के हालात में, फिर हमें मक्की जिंदगी से जो सबक मिलता है उस सबक को अपनी जिंदगियों में उतारने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे हालात तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। और मैंने शुरू में कहा, क़यामत तक मुसलमानों को कोई मिटा नहीं सकता, नहीं हो सकता ऐसा। फिरौन मिटाते मिटाते चला गया, फिरौन मिटाते मिटाते चला गया, हामान मिटाते मिटाते चला गया, खाक में मिल गया। और आज के जो भी फिरौन है, हामान है, अबू जहल है, अबू लहब है, ये भी मिटाते मिटाते चले जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। क्योंकि अल्लाह का भी वादा है और नबी का भी वादा है। क़यामत किन लोगों पर आएगी पता है ना? क़यामत आएगी अल्लाह के बागियों पर। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत लाएगा तो शाम की तरफ से ठंडी हवा चलेगी। वो ठंडी हवा अहले ईमान जो मुखलिस होंगे उनके बगलों से होते हुए गुजरेगी, और जैसे उनके बगलों से होते हुए गुजरेगी तो तमाम मुसलमान मर जाएंगे और बाकी रहेंगे अल्लाह के बागी, मुशरिक, काफिर, यही बाकी रहेंगे। और इन्हीं लोगों पर क़यामत आएगी। तो डर किस बात का, कमजोरी किस बात की, खौफ किस बात का? सोचना यह है कि इन हालात में करना क्या है सीरत की रोशनी में। बस ये हालात तो पहले भी गुजरे हैं, आज भी गुजरेंगे, और इंशाअल्लाह जब तक अहले ईमान इस दुनिया में रहेंगे गुजरेंगे। हैं? आइए जरा अब मक्की दौर का नक्शा खींचते हैं, मक्की दौर की तरफ आते हैं। जरा गौर से सुने, बड़ी अहम बातें हैं। देखो, बड़ी नसीहत आमोज, सबक आमोज बातें हैं। अल्लाह की सीरत, अल्लाह के रसूल की सीरत पर मैंने इस मौजू के तहत जितना गौर किया, वल्लाह अल्लाह ने हमें एक ऐसा नबी दिया है, एक ऐसा रसूल दिया है, एक ऐसा कायद दिया है, एक ऐसा लीडर दिया है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अरे हमारा लीडर, हमारा कायद, हमारे इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वो है कि जिनकी सीरत को अगर गैर भी पढ़ ले तो तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। गैर भी पढ़ ले आपकी सीरत को तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि आपकी सीरत को हम ही नहीं जानते। हम बुलाए बैठे हैं आपकी सीरत को। हम न जाने इस दुनिया में क्या क्या जानते हैं, किन किन के बारे में जानते हैं और क्या क्या खबरें रखते हैं। अगर हम खबर नहीं रखते, हम नहीं जानते, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं जानते। हम जितना नहीं जानते गैर उतना जान रहे हैं। हम जानने की तो कोशिश करें। एक ईसाई ने किताब लिखा। क्या किताब लिखा? 100 बड़े लोगों के ऊपर किताब लिखा ईसाई ने। 100 बिगेस्ट मैन, इस दुनिया के जो 100 बड़े लोग हैं, अजमत वाले लोग हैं, एक ईसाई ने किताब लिखा। और आप ताज्जुब करेंगे, ईसाई होने के बावजूद भी पहला नंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है अपनी किताब में। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह तूने सच फरमाया अपने नबी के बारे में कि हमने अपने नबी को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। एक ईसाई किताब लिखता है और उस किताब में ईसाई होने के बावजूद पहला नंबर किसको देता है? सरवर कायनात सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देता है। क्या हमें अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपने नबी की सीरत की रोशनी में हालात का तज्जिया करें? जी नहीं करें। इसीलिए इस सिलसिले को आज के जुमा के ज़रिए से मैंने शुरू किया है। एक एक चीज़ को इंशाअल्लाह रखने की कोशिश की जाएगी जुमा के ज़रिए से। जाने मौका है, अभी मौका है। अब ज़रा हालात देखिए मक्का के, हालात देखिए मक्का के। अल्लाह ने आपको नबी बनाया, अल्लाह ने आपको नबी बनाया। नबी बनने से 3 साल पहले आप अलहदगी पसंद हो गए। गार हिरा में जाकर बैठ जाते, गार हिरा में जाकर बैठ जाते। लोगों को शिर्क करते देखते आपका दिल कुड़ता कि लोग ऐसे क्यों काम करते हैं। अपने हाथों से बुत बनाते हैं और उन्हीं बुतों को माबूद करार देते हैं। ये तो समझ में और अकल में आने वाली बात नहीं है। अब नबी बनने से 3 साल पहले अलहदगी पसंद हो गए। आप सामान लेते, गार हिरा में जाकर बैठ जाते। ओ यारो, इस बात को भी याद रखो, जिहालत में भी हमारे नबी को उनकी कौम ने ये लक़ब दे रखा था, अंतल अमीन अंतल सादिक। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू सच्चा है, तू अमानतदार है। हालांकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने भी नहीं थे, लेकिन क्या कहते थे? तू सादिक है, तू सच्चा है। जब 40 साल आपकी उम्र हो गई या कुछ पार हो गई, अब गार हिरा में बैठे हुए हैं, गार हिरा में बैठे हुए हैं। अचानक जिब्राइल अमीन आते हैं। क्या मंजर होगा? ना ज़मीन ने ऐसा मंजर देखा, ना आसमान ने ऐसा कभी मंजर देखा। अब गार हिरा में बैठे हुए हैं, अल्लाह की याद में लगे हुए हैं, लोगों की बदआमालियों पर गौर व फिक्र कर रहे हैं, लेकिन बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, लेकिन रोकने की आपके पास कोई तदबीर नहीं है। लोग एक दूसरे का हक मार रहे हैं, लेकिन रोकने की आपके पास कोई तदबीर नहीं है। एक अल्लाह वाहिदुल क़हार की इबादत के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने घर बनाया। उस घर का तवाफ हो रहा है,
लेकिन औरतें बरहना होकर तवाफ कर रही है। आप परेशान है कि औरतें बरहना होकर तवाफ कर रही है, समझाया किस तरह जाए। अल्लाह ने यही बात इरशाद फरमाई, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अरे वही अल्लाह तो है जिसने अनपढ़ों में से एक अनपढ़ नबी उठाया। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, अनपढ़ों में से एक अनपढ़ नबी उठाया और उस नबी ने देखते देखते दुनिया की काया पलट दी। और आज उस नबी के नाम लेवाओं को इस मुल्क से ख़त्म करने का प्लान किया जा रहा है। वल्लाह ऐसा हुआ नहीं और इंशाअल्लाह होगा। अरे बोलो होगा? नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत आज भी हमारे पास है। हज़रत जिब्राइल आ गए, हज़रत जिब्राइल आए, अब गार हिरा में बैठे हुए हैं। 600 परों के साथ आ गए, अपनी असली शक्ल में आ गए और आकर जन्नत के कपड़े के ऊपर आपके ऊपर जो अल्लाह ने पहली वही नाजिल फरमाई वो लेकर आ गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, इक़रा, पढ़ो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक घबरा गए। एक अजीब मखलूक आपके सामने आकर खड़े हो गई, उसके पर है, उसके पर के पीछे पूरी दुनिया छुप गई। 600 पर है जिब्राइल अमीन के, ये फरिश्तों का सरदार है और यही फरिश्ता है जिसकी जिम्मेदारी तमाम अंबिया तक अल्लाह का पैगाम लाना थी। और यही फरिश्ता है जब किसी कौम के ऊपर अजाब लाया जाता है तो यही फरिश्ता है जो अजाब लाता है। जिब्राइल अमीन मामूली फरिश्ता नहीं है। आंख बंद करो सिदरतुल मुंतहा तक रहता, आंख खोलो सिदरतुल मुंतहा से नीचे आ जाता। अरे जिस रब का फरिश्ता इतना ताकतवर है वो रब कैसा ताकतवर होगा, हमको मिटने देगा? जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के रसूल ने जो तौहीद की अमानत हमारे सीनों में पेश की है उस तौहीद की अमानत का हक अदा करें, हम हक अदा करें। जिसका फरिश्ता इतना ताकतवर है उस रब की ताकत का अंदाज़ा लगाओ ज़रा। ना जाने कहाँ कहाँ सर झुकाते हो, वल्लाह कहीं मरे हुए लोगों के सामने सर झुका रहे हैं, कहीं कुत्ते बिल्लियों की कब्रों के पास जाकर सर झुका रहे हैं। हाँ, ये हमारा बेड़ा पाल लगा देंगे, ये हमें बचा लेंगे, कहीं तावीज़ें पहनाई जा रही है। अरे हद तो ये है, बदअक्ली की हद तो ये है, बिल कमाना बोल के मीटर को तक तावीज़ पहनाया जा रहा है। वल्लाह हाय रे मुसलमान, इतना कमज़ोर ईमान, इतना कमज़ोर अक़ीदा। जिस नबी को मानता है वो, हाँ, किस नबी को मान रहे हैं, किस रब को मान रहे हैं हम? वो तौहीद जो मोहम्मद रसूलुल्लाह देकर गए तो कहाँ चली गई? जिब्राइल अमीन ने कहा इक़रा, आप कहने लगे माना बिखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल अमीन ने अपने परों में भींचा और भींच कर छोड़ दिया और कहने लगे इक़रा। फिर आपने कहा माना बिखारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जिब्राइल अमीन ने दूसरी बार भींचा, फिर छोड़ दिया, फिर कहने लगे इक़रा, पढ़। तो कहने लगे माना बिखारी। जब आपने तीसरी मर्तबा भींच कर छोड़ दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पर कुरान मजीद की पहली वही की आयतें जारी व सारी हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरिश्ता गायब हो गया और आप कांपते हुए डरते हुए घर आ गए और घर आकर आप जो है चादर ओढ़ कर लपेट कर सो गए। चादर लपेट कर ओढ़ कर सो गए यारो। उसका भी मंजर खींचा है अल्लाह ने, उसका भी नक्शा खींचा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। क्या मंजर प्यारा खींचा है। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर। ऐ चादर लपेटे हुए उठ जा, कुम फांजिर, उठ जा,
व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की किबरियाई बयान कर। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उठे तो ऐसे उठे जब तक इस किबरियाई का हक अदा नहीं कर दिया, तौहीद की अमानत लोगों के दिलों में पेवस्त नहीं कर दी, आप सही तरीके से सो नहीं सके। आप उठे तो फिर हकीकत में सोए उस वक्त जब आपकी रूह कब्ज़ हो गई। हाँ, चले आगे बढ़ते हैं, वक्त भी हो रहा है। हर जुमा को इंशाअल्लाह यही बातें सीरत की रोशनी में रखने की कोशिश करूँगा ताकि हम अपने आप को जगाए। आ गए आप, अल्लाह के नबी और रसूल बन गए, आपने दावत का आगाज़ कर दिया। आप चुपके चुपके चंद साल अपने करीबी लोगों को बताते रहे, समझाते रहे। चंद लोग ईमान लाए यारो, अक़लियत में थे। हम भी इस मुल्क में अक़लियत में है ना, यही नारा लग रहा ना, हम अक़लियत में हैं। तो सीरत क्या बताती है ज़रा देख लो। चंद मुट्ठी भर के ईमान लाए। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ लाए यार गार, औरतों में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन ईमान लाई। बच्चों में हज़रत अली इब्न अबी तालिब ईमान लाए। ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारसा ईमान लाए। हज़रत बिलाल ईमान लाए। चंद मुट्ठी भर मुसलमान उंगलियों पर गिने हुए शुरू के 3 सालों में ईमान लाए। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 3 सालों के बाद अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को ये हुक्म दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो चुपके चुपके दावत दे रहे हो ना, आप ऐलान करो। ये जो चुपके चुपके दावत दे रहे हो ना, आप इसका इनकलाबी ऐलान करो। अल्लाह का हुक्म दिया, फज़दा बिमा तुमर, अब लोगों को तौहीद की दावत खोल कर बताओ ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही अल्लाह का हुक्म हुआ, आप आए, कोहे सफा पर खड़े हो गए। कोहे सफा पर खड़े हो गए और कोहे सफा पर खड़े होकर आपने नारा लगाया, या सबाहा। ये मक्का का रिवाज था कि जब कोई अहम बात बतानी होती, पहाड़ी पर खड़ा हो जाता, नारा लगाता, सारे लोग आ जाते। और इस मर्तबा नारा लगाने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको नबी बनने से पहले भी उनकी कौम के लोग अंतल अमीन अंतल सादिक कहा करते थे। जब आपने कहा या सबाहा, सारे लोग जमा हो गए। और अचानक आज मोहम्मद ने नारा लगाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग जमा हो गए। और जो नहीं आ सका उसने दूसरे को भेजा। और जैसे ही सारे लोग जमा हो गए, कहा क्या बात है भाई, आज पहली बार तुमने नारा लगाया है, बताओ क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? आपने कहा लोगों से, क्या प्यारा अंदाज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने कहा अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि मैं ऊंची जगह पर खड़ा हुआ हूँ, पहाड़ी पर खड़ा हुआ हूँ, तुम नीचे खड़े हुए हो, अगर मैं ये कहूँ कि एक लश्कर है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है, तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मेरी बात सच मानोगे? सारे लोगों ने बैक वक्त एक ज़ुबान में, यक ज़ुबान में कहा, अंतल अमीन अंतल सादिक, तू सच्चा है, तू अमानतदार है, तूने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा, बिल्कुल तेरी बात मानेंगे अगर तू कहे हम पर एक लश्कर हमलावर होना चाहता है। फिर आपने इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई बताई, इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत का जिक्र किया, इस दुनिया की सबसे बेहतर बात आपने लोगों को बताई। आपने कहा मेरी कौम के लोगों, डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम ना आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शानु युगनी वजूहु यौमा इज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा व वजूहु यौमा इज़िन अलैहा गबरा तरहकुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफरतुल फजरा। आपने कहा लोगों उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बच्चों से भागेगी, बच्चे माँ से भागेगा, भाई भाई से भागेगा।
और आपने क्या कहा अपनी कौम को, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ये है हमारा असल नारा, यह है सीने में बिठाने वाली बात। हाँ, यही असल चीज़ है। इस असल चीज़ का हक़ मुझे और आपको सबको अदा करना है, तो इस मुल्क के हालात बदलने में देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। और हम इससे ही बेपरवाह है, दूर जा पड़े हैं, वक्ती तौर पर आ जाते हम, वक्ती तौर पर हमारे अंदर जो है कुछ वबाल पैदा हो जाता, उबाल आ जाता, लेकिन हालात जैसे थोड़े ठंडे हुए हम भी ठंडे पड़ जाते। मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमें इस चीज़ को अदा करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। आपने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। जैसे ही ये सुनना था, ज़रा देखो आज हम रोने रो रहे हैं कि हम नाजुक तरीन हालात से गुजर रहे। बेशक हम नाजुक तरीन हालात से गुजर रहे, हम रोने रो रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा, बेशक हम पर जुल्म हो रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मक्की ज़िंदगी और आपकी दावत का पहला पहल क्या बता रहा है कि जब आपने लोगों से ये कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो क्या हुआ ये आपको अंतल अमीन अंतल सादिक कहने वाले मुंह फेर कर चले गए, किसी ने आपकी बात पर कान नहीं धरा। जरा अंदाजा लगाओ, जिस शख्सियत को उसकी कौम के लोगों ने लक़ब दिया था कि तू अमानतदार है, तू सच्चा है, और उसने सबसे बड़ी सच्चाई लोगों के सामने रखी, तो क्या हुआ, तो कौम के तमाम लोग मुंह फेर कर चले गए। क्या आप कमज़ोर पड़े यारो? नहीं पड़े ना, हमको भी कमज़ोर नहीं पड़ना है। देखिए सीरत बहादुर बनाती है। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह कमज़ोर पड़े? बोलो पड़े? नहीं पड़े ना, हमको भी नहीं पड़ना इन हालात में कमज़ोर। हाय रे नबी की सीरत, हाय आपकी इस्तिक़ामत, आपकी बहादुरी, आपकी शुजात। सारे कौम के लोग मुंह फेर कर चले गए। अच्छा मुंह फेर कर नहीं गए, चलो सुनो, मुंह फेर कर नहीं गए, उसमें से एक ने तो क्या किया मालूम? आज हमारी हालत अजीब व गरीब है। हमको कोई दुनियावी फ़ायदा पहुंचा दे तो हम इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, इस्लाम को दाव पे लगा देते हम यारो। आज ऐसा भी मुसलमान है आपको नज़र आएगा जो एक कप चाय के वास्ते इस्लाम और मुसलमानों का सौदा कर देता है, सौदा करता है। पुलिस थानों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ गवाही दे रहे। हाय रे हमारी हालत, कब हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होगी और कब हमारे अंदर से हसद और जलन का मादा दूर होगा। मामूली किसी ने हमें नाम रख लिया तो अल्लाह का घर छोड़ देते हैं, मामूली किसी ने हमको टॉर्चर कर दिया तो हम दाढ़ी निकाल देते हैं, मामूली किसी ने हमको बदनाम कर दिया तो हम कपड़े और लिबास तब्दील कर देते हैं। ऐसे भी मुसलमानों की कमी नहीं है। ओ यारो, नबी की सीरत क्या बता रही है? नबी की जिंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए इतना अहम है, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, नौजवानों के लिए, सबके लिए। अगर हम एक एक पहलू को जानने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक पहलू से नसीहतें मिलती चले जाएगी। अगर हम उन नसीहतों को अपनी जिंदगी में उतार ले तो हालात पर काबू हासिल करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए आखिरी बात सुनिए ज़रा। सारे लोग पलट कर चले गए, लेकिन एक पलट कर नहीं गया। कौन था मालूम आपको? वो आपका सगा चचा अबू लहब था। हाय रे, खून का रिश्ता था, ख़ानदान से था, आपके अब्बा का सगा भाई था। सगे भाई के बेटे भतीजे ने दुनिया की सबसे सच्ची बात कही, कौम का सरदार था, इतना खूबसूरत था कि अगर धूप में निकल जाए तो शोला मारती भी आग की तरह नज़र आता, और अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी उसी अंदाज में किया। अल्लाह सज़ाएं देता है, याद रखे, जब ईमान वाले दीन पर इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। अल्लाह जुल्म का खात्मा करता है जब इस्लाम को मानने वाले इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो जाते हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन जालिमों की हर चाल को नाकाम करता है, क्योंकि अल्लाह का वादा है वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जालिम चाल चल रहे हैं, चलने दो, मैं एक चाल चल रहा हूं, और जब मैं चाल चलूंगा किसी के पास मौका नहीं होगा। फमाहिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, चलने दो चाले, लेकिन करना हमको क्या है उस पर गौर करना है। इन हालात में आओ नबी की सीरत, रमज़ान आ रहे हैं, अपने आप को जोड़ो अल्लाह की किताब से, अल्लाह के घड़ों से, अपने आप को जोड़ो, अपने बाल बच्चों को जोड़ो, अपनी ख़वातीन को जोड़ो, अपने नौजवानों को जोड़ो, फिर देखो क्या होता है। सगा था, सारे लोग तो पलट कर चले गए, लेकिन क्या कहने लगा, अब समझ गया हो कि मेरा भतीजा क्या कह रहा है। कहने लगा तब्बन लक अलिहाजा जमातना। इतना ही नहीं कहा, सीरत की किताबें बताती हैं नीचे से कंकरियां उठाया, मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठाने के बाद कहने लगा तब्बन लक अलिहाजा जमातना, और आपके तरफ जो है आपके चेहरे की तरफ वो कंकरियां फेंक के मार दिया। क्या कहने लगा, अरे तेरा बुरा हो, तेरा नाश हो, क्या तूने हमको इसलिए जमा किया था। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अपना हक अदा कर रहे थे, तौहीद की अमानत जो अल्लाह ने दिया था वो अल्लाह के बंदों को सुना रहे थे। आपने कपड़े झाड़े, और कपड़े झाड़ने के बाद क्या हुआ, आप चले गए, आप अपने काम में लगे रहे। हाँ, हम कह रहे हैं हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, ऐसा ऐसा हो रहा। तो ये नबी की सीरत और ख़ासकर मक्की ज़िंदगी हमें क्या बता रही है। अब ज़रा आखिरी बात गौर से सुनिए, इंशाल्लाह आगे की जो बातें हैं इससे ज़्यादा है मैं आने वाले जुमा को रखूँगा। जब आपका दावत का सिलसिला, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का सिलसिला आगे बढ़ा, आप एक दिन घर आए थक हार कर, मैं समझता हूँ हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ यारो। हम तो खा रहे पी रहे, इशरत कर रहे, शादियाँ ब्याह, बर्थडे, फुला फुला फुला, नाच गाने। आज तो भाई का बर्थडे है, बोले ये स्टेटस देखो, अब्बा शैतान ने कहाँ लगा दिया हमको, बड्डों में, छिल्लों में, छट्टियों में, मसले के इख्तिलाफात में। हाँ, अभी चंद दिन पहले सलमान अजहरी साहब को गिरफ़्तार किया गया एक शेर बोलने की वजह से। गुजरात में प्रोग्राम था आपका, क्या बुरी हालत हो गई मुसलमानों की, अल्लाह खैर करे। कभी कभी तो रात रात भर नींद नहीं आती कि मुसलमान भी ये सोच रखता है। अरे एक मसलक का आलिम गिरफ़्तार किया गया तो ऐसे भी मुसलमानों की कमी नहीं है, दूसरे मसलक का फेसबुक पर खुश हो रहा। हाय रे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे उसको मसलक समझकर गिरफ्तार नहीं किया गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारे उलमाए कराम की। उसको मुसलमान समझकर गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया मुसलमान समझकर। आज अगर अजहरी साहब की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। क्या अब भी वक्त नहीं आया कि हम अपनी यूनिट को मजबूत करें, अपनी सफ़ों को मजबूत करें। फेसबुक पर ऐसे भी मुसलमान मिल जाएंगे जो मीठा बांटने की बात करते हैं कि फुला आलिम को गिरफ्तार किया गया, फुला मसलक का है, मेरा दिल तो चाहता है कि मैं मीठा बांटूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे कहाँ चले गई हमारी हिस्स, कहाँ मर गई हमारी गैरत। हाय रे मुसलमान। हाँ, मुसलमानों की हालत देख लो ज़रा, ये नबी की सीरत देख लो। आखिरी बात बता रहा हूँ। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक कर आए, आकर जब घर में बैठे अल्लाह के दीन की दावत देकर आए। हम क्या देकर आ रहे ज़रा सुनो, हम कहाँ जाकर आ रहे वो भी देखो, उस पर भी गौर करो। जब अल्लाह के रसूल घर आए तो आपके रफ़ीक शफ़ीक चचा कहने लगे, अबू तालिब, ऐ मेरे प्यारे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर तरस खा ले। बूढ़े हो गए, 80 साल के हो गए, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई। अपने भतीजे से कह रहे, क्या कह रहे, अल्लाह के रसूल से कह रहे, नाजुक तरीन हालात है, हमारे लिए भी नाजुक तरीन हालात है, ज़रा सीरत को समझने की कोशिश करो। इसीलिए मैंने इस सिलसिले को शुरू किया है आज से।
नाजुक तरीन हालात है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, जान के खतरे हैं, सब कुछ है। अल्लाह के रसूल दावत देकर घर में आए, थके आ रहे, आपके चचा आपका कौमी हमीयत के नारे साथ दे रहे हैं, लेकिन आपके चचा भी कमजोर पड़ गए। और जब अल्लाह के रसूल घर आए तो कहने लगे, मेरे प्यारे भतीजे मेरे ऊपर तरस खा और अपने ऊपर भी तरस खा ले। ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तू मेरे ऊपर इतना बोझ ना डाल जो मेरी बर्दाश्त से और ताकत से बाहर हो। मैं कब तक तेरा दिफा करूंगा? मुशरिकीन मक्का के आने की वजह से, मुशरिकीन मक्का के बोलने की वजह से आपके चचा भी कमजोर हो गए, जो आपका साथ दे रहे थे कौमी हमीयत के मारे। लेकिन देख लो आप क्या करें, आपके चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, मेरे बच्चे इतना बोझ ना डाल कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो और मैं इसको बर्दाश्त ना कर सकूं। सारा मक्का तुम्हारा दुश्मन हो चुका है, सारा मक्का तुम्हारा दुश्मन हो चुका है। अहले ईमान का भी आज दुश्मन कम है रे। सतीजा कार रहा है अजलता इमरोज, चराग मुस्तफवी से शरारे बूला हबी। अरे ये नई बात नहीं है, बस ज़रूरत है कि हम अपने आप को तो तैयार करें अल्लाह के दीन के लिए, फिर देखो क्या होता है। तो कहने लगे अपना मिशन थोड़ा रोक दे। ये भी यही चाहते हैं, ये भी यही चाहते हैं, मसाजिद को बंद कर दिया जाए, उलमा इकराम पर पाबंदी लगी जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए। ये मुट्ठी भर के, हालांकि बहुत सारे गैर मुस्लिम बहुत अच्छी जहनीत के भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस माहौल में नजाशी को तलाश करना इन गैर मुस्लिमों में, समझदार भी है। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम का बयान मैंने भी सुना इन हालात में। तो हमें देखिए नबी की सीरत को ओपन करना है, कौल से भी और अमल से भी। अपने मिशन को थोड़ा रोक ले। इतने नाजुक तरीन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी में जवाब सुनो बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नाजुक तरीन हालात में जो दुनियावी सहारा है वो आपके चचा अबू तालिब हैं, ईमान नहीं लाए लेकिन साथ दे रहे हैं। और आपके चचा ने भी हिम्मत तोड़ दी जब मुशरिकीन मक्का आपको बहका कर गए और आपको जो है ये बोल कर गए, क्या बोल कर गए? इतने नाजुक तरीन हालात में भी मुशरिकीन मक्का ने बोले, ऐ सरदार कुरैश, तुम्हारा भतीजा बड़ा आगे निकल गया है, हमारे बुतों की बुराई बयान करता है और हमारे बाप दादाओं को बुरा कहता है, या तो संभाल दे या छोड़ दे, हम संभाल देंगे। या तो संभाल दे या छोड़ दे, अगर ये बाज नहीं आया तो हम इसको संभाल देंगे। मतलब क्या था? इशारे में ये कह कर गए हम उसका कत्ल कर देंगे। आज ऐसा है तो मुसलमान कितने मुसलमानों के साइड में आते हैं, जरा गौर करें। ये तो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेकामत देखो। मक्की दौर में जो सबसे पहला जो सबक हमको मिलता है वो यही मिलता है कि नाजुक तरीन हालात में भी हम अल्लाह के दीन पर इस्तेकामत इख्तियार करें। जब आपके चचा ने कहा, भतीजे इतना बोझ ना डाल, मैं कमजोर हो चुका हूं, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी है, तेरी कौम के लोग आए, ऐसा ऐसा कह कर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तारीखी जुमले सुनो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, इस बात को याद रखे, शायद आप भी कमजोर हो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए, रहमतुल लिल आलमीन की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, ऐ चचा जान, ऐसा लग रहा है जैसे आप भी साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन इतने नाजुक तरीन हालात में भी आपने क्या कहा मालूम? आपने कहा, ऐ मेरे चचा जान, मेरी कौम के लोग मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दे सीधे हाथ में, और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दे। मेरे चचा गौर से सुन लो मेरा जवाब, अगर मेरी कौम के लोग एक हाथ में सूरज लाकर रख दे और एक हाथ में चांद लाकर रख दे कि मैं इस काम को छोड़ दूं, इस काम से बाज आ जाऊं, अल्लाह के बंदों को जहन्नुम में पहुंचाने से रोक दूं, उनको तौहीद को बताने से रुक जाऊं, उनको उनके सीनों में तौहीद को उतारने से रुक जाऊं, तो है मेरे चचा जान याद रखो, अगर ये एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद ला के रख गए तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। या तो अल्लाह ताला इस काम में मैं इस काम में मर खप जाऊंगा या अल्लाह ताला इस काम को पूरा करेगा। तो इन नाजुक तरीन हालात में नबी की सीरत का सबसे पहला पहलू मक्की हमको बता रहा है, इन नाजुक हालात में हम इस्तिकामत इख्तियार करें, कै पे? अल्लाह के दीन पर। डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। आइए अल्लाह की किताब की तरफ, आइए अल्लाह के घरों की तरफ,
अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा पैदा कीजिए। और जब भी किसी मुसलमान की बेइज्जती हो, इल्म की रोशनी में उसका साथ दीजिए, जज्बात से बचिए, तहम्मुल से हिकमत के साथ काम कीजिए। रमज़ान मुबारक करीब है और रमज़ान से फ़ायदा उठाने के लिए अभी से कमर बस्ता हो जाइए और अपनी सफ़ों को मजबूत कीजिए। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ाना। अल्लाह जिस इखलास के साथ मैंने बातें रखी है उसी इखलास के साथ भाइयों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमको जागने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, नबी की सीरत में अपने भूले हुए सबक़ को फिर याद करने और उसको ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। वमा अलैना इल्लल बलाग़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।